इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ में झीरम जांच रिपोर्ट पर सियासत तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष का सीएम पर बड़ा आरोप है। सीएम बघेल पर सबूत छिपाने का आरोप लगाया है। सीएम बघेल सबूत छुपाने के अपराधी हैं, ऐसा विष्णुदेव साय ने कहा है। 3 साल तक सबूत आयोग को नहीं दिया गया है। बीजेपी के आरोपों पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का पलटवार आया है, जहां उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट में क्या है ये राज्य को पता ही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया से ही रिपोर्ट सौंपने की जानकारी मिली है। ना केंद्र सही तरीके से जांच कर रही है, ना हमें करने दे रही है। झीरम कांड पर सियासत तेज होती नजर आ रही है। ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि ना केंद्र सही तरीके से जांच कर रही है और ना हमें जांच करने दे रही है। छत्तीसगढ़ में झीरम जांच रिपोर्ट पे सियासत तेज होती नजर आ रही है। जिस समय भूपेश बघेल जी आज जो मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष में थे तो विधानसभा में बोलते थे कि हमारे पास इस घटना का मतलब सबूत है, लेकिन 3.25 साल हो गए, वो घटना का सबूत वो आयोग को दे नहीं पाए। तो या तो उस समय या तो उनके पास सबूत ही नहीं था और प्रदेश की जनता को झूठ बोल रहे थे, और या तो अगर सबूत था तो आयोग को 2.5 साल 3 साल नहीं दिए। तो एक तरह से सबूत को मतलब छिपा के रखना वो भी अपराध की श्रेणी में आता है। तो मैं तो मानता हूँ कि सबूत छिपाने के कारण भूपेश बघेल जी अपराधी हैं। झीरम कांड को लेकर रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दी गई है। इसको लेकर गृह मंत्री का क्या निर्णय, ये तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ हैं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी। साहू जी, हम आपसे यही जानना चाहेंगे, रिपोर्ट सौंपी गई है राज्यपाल को, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, आयोग जो बनता है किसी प्रकरण में, तो अब तक मान्य परिपाटी रही है कि वो सरकार को सौंपा जाता है, फिर सरकार उसको विधानसभा में प्रस्तुत करती है, फिर उसके बाद आवश्यक कार्यवाही की जाती है। ये पहले बार है कि सीधे राज्यपाल को आयोग ने रिपोर्ट सौंपा है। लेकिन कुछ दिन पहले आयोग के सचिव ने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है सरकार को कि जांच पूरा नहीं हुआ है, कार्यकाल बढ़ाया जाए। उसको मुख्यमंत्री जी ने विधि विभाग को भेजा है समय बढ़ाने के लिए, विधि का संबंध निर्णय करने। जब सचिव लिखता है कि आयोग का जांच पूरा नहीं हुआ है, कार्यकाल बढ़ाया जाए, तो आयोग कैसे पूरा हो गया रिपोर्ट और कैसे उसको गवर्नर को दे दिया? और अभी तक हमको कोई जानकारी नहीं है सरकार को, क्योंकि मीडिया के माध्यम से ये पता चला है, ना आयोग ने सरकार को कोई बात कही है, ना गवर्नर ने सरकार को कोई बात कही है। तो ये अभी तक की बात है। जैसे कि आपने बताया कि जो है रिपोर्ट कार्यकाल बढ़ाने की बात कही गई है और रिपोर्ट सौंप दिया गया है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? एक और समय मांग रहे हैं, दूसरे ओर रिपोर्ट सौंप दी जा रही है। तो वो हम लोगों को देखने का प्रश्न नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि विधि विभाग को भेजा गया है, विधि विभाग उस पर जो निर्णय देगा उसके अनुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसमें एक और सवाल उठाया जा रहा है कि जो गवाह हैं उनकी सभी की गवाह नहीं ली गई है। बताया ना पहले, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब इसको स्पष्ट कर दिया है कि हम लोग जो जांच चाहते हैं, जांच के जितने बिंदु चाहते हैं एसआईटी गठन करके, वो एनआईटी से उनका नहीं हो रहा है, नहीं कर रहे हैं गवाहों का जो बिंदु जोड़ने का, तो हमको जांच करने दे। तो केंद्र ना खुद जांच करता, ना जांच करने देता, तो सही बिंदु सही चीज़ आ नहीं पा रहा है। सवाल उठा रहे हैं, मतलब आप इस जांच से संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, जांच अभी क्या हुआ है यही सामने नहीं आया है, तो संतुष्टि वाली बात ही कहाँ होती है? तो वो चाहते हैं कि राज्य को दिया जाए जांच के लिए। इसमें पहले वो हमको जांच क्या हुआ है ये जानकारी तो दे दें, तब हम बाकी चीज़ कहें। वो तो राज्य पहले से मांग रहा है। तो देखिए, इस तरह गृह मंत्री से बातचीत से स्पष्ट है कि जो झीरम घाटी कांड को लेकर रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि राज्य को जानकारी ही नहीं है और राज्यपाल को रिपोर्ट सौंप दी गई है। एक और उनसे कहा जा रहा है कि जांच में अभी समय लगेगा, इसलिए इसका जांच का पीरियड अवधि है उसको बढ़ाया जाए, और दूसरी ओर रिपोर्ट सौंप दी जा रही है। इसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं और गृह मंत्री ने कहा है कि इसमें अब राज्य को जो है जाँच करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया जाए। अब देखना ये होगा कि इसके बाद आगे किस तरह की कानूनी जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाई जाती है। फिलहाल जो रिपोर्ट है वो राज्यपाल को सौंप दी गई है। कैमरामैन चोलाराम के साथ सत्या राजपूत, न्यूज़ 24 रायपुर।
झीरम घाटी कांड में न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट आ जाने के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में खलबली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस मामले में केंद्र सरकार की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार झीरम घाटी के षड्यंत्र में किसे बचाना चाहती है, आखिर हमें जांच करने से क्यों रोका जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने एनआईए और न्यायिक जांच की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायिक आयोग घटना स्थल पर जाकर जांच नहीं कर सकता। वहीं सीएम ने झीरम घटना की रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपे जाने के सवाल उठाए हैं। ये सीधे गुमराह करने वाली बात है। आखिर इस षड्यंत्र में कौन लोग थे? भाजपा और केंद्र सरकार और तत्कालीन राज्य सरकार के बैठे हुए लोग किसको बचाना चाह रहे थे? सवाल इस बात का है, क्यों जांच नहीं करने दे रहे हैं? एसआईटी जांच, राज्य सरकार को जांच करने देने से उनको तकलीफ क्या है? सवाल तो इस बात का है। राज्यपाल को सौंप दिया गया है, तो जब जांच पूरी नहीं हुई है इसलिए समय वृद्धि की मांग किया जा रहा है और दूसरे तरफ राज्यपाल को सौंप दिया गया है। ये दोनों बात विरोधाभास है। इसका मतलब जांच पूरा नहीं हुआ, और जांच पूरा नहीं हुआ तो क्या आधा अधूरे रिपोर्ट सौंपा गया है, और वो भी मान्य पार्टी के विपरीत राज्यपाल को सौंपा गया। अभी तक के तो राज्य सरकार को सौंपा जाता है, पूरे देश में यही होता है।